बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। झूठ के पाँव नहीं होते और सच अपने आप को खुद ही साबित करता है। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें याद दिलाता हूँ क्योंकि ये वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नई डेवलपमेंट्स आई हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से, और ये डेवलपमेंट वजारत खारजा और वजारत दाखिला की हैं। बरतानिया में कुछ अहम अहकामात भेजे गए हैं क्योंकि मियाँ साहब ने अपने तमाम मुआहदे तोड़ दिए हैं और उनकी बेटी भी यहाँ पे इदारों के साथ गद्दारी पे उतर आई हैं। तो जिन लोगों ने उनको मदद दी थी, जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब को रेस्क्यू किया था, उन सब की बातों को पसे पुश्त डालकर वो अब एक जंग में उतर गए हैं पाकिस्तान के इदारों के साथ और रियासत पाकिस्तान के साथ। तो ऐसी सूरत हाल में दूसरी जानिब से जवाब तो आना था। अब वो जवाब क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिला दूँ। जब मैंने पहली दफ़ा ये रिपोर्ट किया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं, उनकी डील हो रही है, तो कोई मानता नहीं था। और मुस्लिम लीग नून के लोग मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे हर टीवी चैनल के ऊपर बैठकर, और बार बार ये कह रहे थे कि मियां साहब मौत को तरजीह देंगे, पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं जाएंगे। तो मैं उनको यही कहता रहा कि वो जाने वाले हैं, वो जाने वाले हैं, चंद दिनों में जाने वाले हैं। सितंबर में मैंने बताया था, अक्टूबर और नवंबर 20 नवंबर को वो चले गए थे, और एग्जैक्टली वैसे ही गए थे जैसे मुझे पता चला था या जैसे मैंने सोर्स से खबर ब्रेक की थी। झूठे साबित हुए। वहाँ पर PDM में लड़ाई हो रही है, ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको PMLN मान नहीं रही थी। वो बार बार कह रहे थे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि वो मीडिया को चिरा रहे थे ये कह के कि PDM में लड़ाई हो गई। हाँ, PDM में लड़ाई हो गई। मरीम नवाज साहबा का बड़ा मकबूल हुआ क्लिप, लेकिन फिर आपने देखा कि PDM में लड़ाई हो गई। उन्होंने इस बात को तस्लीम कभी नहीं किया, अभी भी डर डर के तस्लीम करते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये कभी नहीं मानते। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि हमजा शहबाज के मरीम नवाज के साथ बड़े संजीदा नौयत के इख्तलाफात हैं। नवाज शरीफ साहब ने कुछ बातें मनवाई हैं हमजा शहबाज साहब से, मरीम नवाज साहबा को बदतमीज़ी करने से रोका है, लेकिन इसके बावजूद इख्तलाफात मौजूद हैं। और वो इख्तलाफात एक दफ़ा फिर अब भड़क गए हैं। वो किस वजह से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये मानेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि इनकी लड़ाई में ये हम कोई दिखा पाएँ कि एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं या एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होगा और ऐसा होता भी नहीं है। इकट्ठे बिठाकर एक तस्वीर शाया कर दी जाती है कि हम तो इकट्ठे बैठे हैं, कहाँ है लड़ाई? तो जनाब इकट्ठे तो पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए खारजा भी बैठ जाते हैं, लेकिन हमारी तो लड़ाई है। इकट्ठा तो नरेंद्र मोदी भी नवाज शरीफ के साथ बैठ जाता है, लेकिन हमारी तो लड़ाई है। तो मामला ये है कि इकट्ठे बैठ जाने में और इख्तलाफ राय होने में ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको मिक्स करके कुछ सहाफ़ी और कुछ लोग जो है पॉलिटिकल लोगों अजीब किस्म का मैसेज देते हैं, लेकिन खबर वही है जो हम आपको दे रहे हैं कि इनके बीच में सख्त इख्तलाफात मौजूद हैं। और उनकी वजूहात ये हैं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब किसी और तरह सोचते हैं, मरीम नवाज को बदले की बहुत जल्दी है और वो पॉलिटिकल सोच नहीं रखती, वो बदला लेना चाहती हैं और रातों रात सब कुछ करना चाहती हैं। तो ऐसा वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से एक एक कदम चल के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी पॉलिटिकल कामयाबी अगर कोई है तो उसके पीछे उनकी बड़ी मेहनत है, लेकिन वो उनकी ऐसी क्रिस्मैटिक पर्सनैलिटीज़ नहीं हैं। लेकिन हमजा शहबाज में उस किस्म की वो शख्सियत वो नहीं बना पाए, अपना किरदार ऐसा नहीं बना पाए कि लोग उनको उस तरह फॉलो करते जैसे नवाज शरीफ साहब को कर रहे थे। आपको याद होगा जब ये जद्दा चले गए थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ मुआहिदा करके तहरीरी तौर पर, तो तब भी 10 साल तक नहीं माने थे। लेकिन फिर एक अरब शहजादा आया, उसने आगे सारा रिकॉर्ड दिखाया कि जनाब ये इनका रिकॉर्ड है, ये मुआहिदा करके गए थे, ये लिखा हुआ पेपर है। तो फिर जाके उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने मुआहिदा किया था, शर्मिंदा भी नहीं हुए। तो ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा है कि आप सच्ची खबर देते रहें, ये आपको कहेंगे नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं, और फिर 2 साल 3 साल 5 साल बाद का 2-3 महीने के अंदर अंदर, अब दुनिया बहुत तेज़ है, अब तो हफ्तों के अंदर हो जाता है, तो वो सच सामने आ जाता है और फिर इनको मुँह की खानी पड़ती है, फिर शर्मिंदा भी नहीं होते। तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि जो लेटेस्ट एक मामला हुआ है वो ये हुआ कि मरीम नवाज साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत करवा ली। इसके बारे में हमजा शहबाज साहब को नहीं पता था। उनको लगाया गया था तैयारियां करने पे कि तैयारियां करें, लोगों को लेकर जाना है, मरीम नवाज की गिरफ्तारी को हर हाल में रोकना है। हमजा शहबाज साहब जो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की गुजारिश पे, जो उन्होंने पूरा का पूरा एक कंटेंट तैयार किया था, एक मुद्दा तैयार किया था, वो ये था, जो नारा था उनका कि हम मरीम नवाज को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, ये बहनों और बेटियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला बंद किया जाए, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ आपकी हिफाजत के लिए। तो इस तरह हमजा शहबाज ने हीरो बनना था और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर नैब के दफ्तर के बाहर जहाँ तक उनको मौका मिलता वहाँ पर उन्होंने मौजूद रहना था। अगर मरियम की गिरफ्तारी होती या उसका खतरा होता तो वो इसको पॉलिटिकली
जो है वो फ़ायदा इसका उठाते। लेकिन मरीम नवाज़ ने हमजा शहबाज पे एतबार नहीं किया। उनको लगा कि मैं नैब के दफ्तर गई और गिरफ्तार हो गई तो कहीं ऐसा ना हो जैसे शहबाज शरीफ मेरे वालिद को लेने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं आए और माल रोड से वापस लौट गए, हमजा शहबाज भी कहीं ठोकर न्याज बेग के आसपास से या रायवेंड रोड से वापस चला जाए अपने क्राउड को लेकर और मैं नैब के दफ्तर में गिरफ्तार रह जाऊं। इस तरह हमजा शहबाज अपनी सियासत भी बचा लें, अपना एक दिन का मेला भी लूट लें, वहाँ तकरीर भी कर लें और उसके बाद अपोजिशन के वो लीडर बन जाएं जो मरीम नवाज की जगह ले लें नून लीग में। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मैं फौरी तौर पे जाके हाई कोर्ट से ज़मानत करवा लूँ। हमजा शहबाज को एतमाद में लिया नहीं गया, उन्होंने जाकर लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत ले ली। उनको ज़मानत मिल गई, वो मिल ही जानी थी उनको ज़मानत। अब जो उनको ज़मानत मिली है वो 12 तारीख तक के लिए है और नैब में उनकी पेशी जो है वो 26 तारीख को बरोज़ जुम्मा उनकी पेशी है। हमजा शहबाज साहब को जब ये पता चला कि मैं तो पूरी कंपेन इस पर खड़ी कर रहा था कि मरीम नवाज को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, अब तो वो टेक्निकली गिरफ्तार ही नहीं हो सकती, गिरफ्तारी का तो खतरा टल गया, अब लोगों को जोश कैसे दिलाएं। तो उनकी सारी केक राय के ऊपर पानी फेर दिया और जाके वहां से करवा ली अपनी जमानत। मेरी इतला के मुताबिक मरीम नवाज को 20-25 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर नैब ने फारिग कर देना था और कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, चंद बुनियादी और सीधे सीधे सवालात थे वो उनके सामने रखने थे। मरीम नवाज साहबा के पास उनके जवाब नहीं है, ये मुझे पहले से पता है और वहां से उन्होंने ये कहना था मैं जवाब लेकर आऊंगी और नैब ने उनको 15-20-25 मिनट के अंदर फारिग कर देना था। मरीम नवाज साहबा ने बाहर आना था, एक तकरीर करनी थी और वापस रायवेंड चले जाना था। ये थी पहली हिकमत अमली। अब नैब ने भी अपनी हिकमत अमली बदली है, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले वक्त में और ये मैं आपको यहां कह रहा हूं, इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन नैब ने अपनी हिकमत अमली बदलने पे गौर किया है और 2-3 ऑप्शंस उनके ज़ेरे गौर हैं जो वो कर सकते हैं। एक सरप्राइज देंगे वो अभी मरीम नवाज साहबा को। मरीम नवाज साहबा ने हमजा शहबाज को सरप्राइज दिया और वो हैरान रह गए कि ये मेरे साथ क्या कर रही है, यानी मेरे पे भी एतबार नहीं है, मुझे ये भी कह रही है कि साथ चलो और फिर जाके ज़मानतें भी करवा रही हैं और मुझे कह रही हैं कि मुझे गिरफ्तारी से बचाना है। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत पैदा हो गई और उनकी जो पूरी कंपेन थी हमजा शहबाज साहब की कि मरीम नवाज की गिरफ्तारी को जवाब बना के वो कंपेन कर रहे थे, वो सारा मौका उनसे चूक गया और साथ ही साथ हमजा शहबाज को ये भी पता चल गया कि मरीम नवाज उन पर एतबार नहीं करती, लिहाजा उनके होते हुए भी वो जाके अपनी ज़मानत करवा रही है और मरीम नवाज को गिरफ्तार नहीं किया जाना था। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में उनका एक और केस चल रहा है और उनकी ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए नैब गया हुआ है अदालत में, वहाँ कोई ऐसी वजह नहीं है कि उनकी ज़मानत कैंसिल ना की जाए, तो मरीम नवाज की ज़मानत वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मरीम नवाज साहबा ने अपनी ज़मानत करवा ली है। इससे PMLN के अंदर एक और इख्तलाफ पैदा हो गया है, लेकिन 2 चीज़ें क्लियर हो गई। नंबर 1 ये इख्तलाफ और नंबर 2 ये कहना कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरती या मैं गिरफ्तार अगर मुझे कर भी लेंगे तो ये कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकते और मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। तो यहां पे ज़मानत लेने के बाद उन्होंने साबित किया कि वो गिरफ्तार होने से बचना चाहती हैं, गिरफ्तारी को अवॉइड करना चाहती हैं, जो एक अच्छी बात है। कोई भी अगर सेन आदमी होगा, समझदार आदमी होगा तो वो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन वो साथ ही साथ नैब को सही सही जवाब भी देगा और बताएगा अगर उसने करप्शन नहीं की तो सारी चीज़ें लाकर भी नैब को देगा, लेकिन ये दूसरा वाला काम वो नहीं कर रहे। अब आ जाए इस बात पे कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बरतानिया में क्या हो रहा है। ये 2 लेटर्स हैं जो बहुत लेटेस्ट हैं, मैं आपको दोनों निकाल कर दिखा भी देता हूं और पढ़ के सुना भी देता हूं। इनमें जो पहला खत है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का है। मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम, ये पहला सब्जेक्ट है लेटर का कि नवाज शरीफ साहब का जो तिब्बी इलाज हुआ है UK में उसके हवाले से जो है वो रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए उन्होंने ये खत लिखा है और इसके अंदर उन्होंने बताया कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू स्टेट दैट फर्दरेंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 16 नवंबर 2019, आगे उसका नंबर लिखा हुआ, एंड द अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड बाय मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ एंड मिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अंडरटेकिंग देकर, बयान हल्फी देकर हाई कोर्ट से गए हैं मखसूस हालात में, मखसूस ज़मानत जो इससे पहले किसी को नहीं मिली। उन्होंने कुछ चीज़ें मांगी हैं और ये हैं जी 7 चीज़ें जो मांगी गई हैं और इसमें नवाज शरीफ साहब को मदद करनी पड़ेगी। नंबर 1, करंट डायग्नोसिस बाय द मेडिकल डॉक्टर्स, जो इस वक्त का बीमारी का जो तशखीस की गई है उसका मेडिकल डॉक्टर्स ने क्या कहा वो बताया जाए। नंबर 2, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ डॉक्टर्स अंडर हुम यू आर रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, उन डॉक्टर्स के नाम और पते बताए जाएं
जिनसे आप इलाज करवा रहे हैं। नंबर 3, कॉपीज ऑफ ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग टेस्ट अंडरटेकन इन द यूनाइटेड किंगडम विद रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। जितने आपके टेस्ट हुए हैं, जितनी आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनके नताइज भी, और ये सारी की सारी प्रोवाइड की जाए, दी जाए लाहौर हाई कोर्ट के लिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए। इसके बाद डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट इफ एनी रिसीव्ड इन द यूके हॉस्पिटल्स। अगर अस्पतालों में आपके कोई इलाज हुए हैं तो उसकी तफसीलात फराम की जाएँ। डिटेल्स ऑफ ऑन गोइंग ट्रीटमेंट इफ एनी, अगर अभी भी कोई इलाज चल रहा है तो उसकी तफसीलात फराम की जाए। डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके। बरतानिया में जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ का हुआ है, उसकी जितनी भी पेमेंट्स की गई हैं, जितना पैसा उनका अदा किया गया है, उसकी तफसीलात भी फराहम की जाए। डेट्स ऑफ विजिट्स एंड कंसल्टेशंस मेड विद डॉक्टर्स इन द यूके। बरतानिया में या यूनाइटेड किंगडम में जितने भी डॉक्टर्स के साथ आप मिले हैं, उनकी तारीखें और उनके विजिट्स, वो सारी की सारी जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। कंसल्टेशन जितनी भी आपने डॉक्टर के साथ रुजू किया है जितनी मरतबा। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ जो की वो बड़ी तगड़ी है इस लेटर के अंदर, और ये अहकाम जारी किए गए पाकिस्तान हाई कमिश्नर को। उनको ये किया गया कि नवाज शरीफ साहब से बाकायदा साइन करवाए जाएं एक ऐसी दस्तावेज़ के ऊपर कि जिसके ज़रिए से आप ये सारा रिकॉर्ड हासिल कर सकते हो। इसमें नवाज शरीफ साहब ने और कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ जो हमारा हाई कमिश्नर है बरतानिया का, उसको ये लिख कर देना है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप मेरे इलाज मुआवजे की तफसीलात हासिल करने के लिए डॉक्टर से, और जहाँ जहाँ मैं जाता रहूँ मैं आपको मालूमात दे देता हूँ, वो सारी की सारी आप निकलवा के हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये क्योंकि नवाज शरीफ साहब वादा करके गए थे लाहौर हाई कोर्ट के साथ, अब ये वादा उनको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब फंस गए हैं। अगर नवाज शरीफ साहब कोऑपरेट नहीं करते और उनको ये कहा जाता है कि जनाब अपने इलाज की तफसीलात आप बताइए, पहले तो वो अपनी मर्ज़ी से बताते थे, अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से लिखवा लेते थे, लेकिन अब जो हाई कमीशन है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से इसकी एक कॉन्सेंट लेगा, उनकी एक इजाज़त लेगा, रजामंदी लेगा उनकी, और जब उनकी रजामंदी लेगा, उनसे सिग्नेचर करवा लेगा, तो उसके बाद जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड है वो इनके सामने आ जाएगा और ये उसको हासिल करेंगे। इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा। जो रिपोर्टें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने छुपाई हुई हैं, जिनको क्लासीफाई किया हुआ है, जिनके बारे में पहले मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, वो रिपोर्टें भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को सामने लानी पड़ेंगी, और जो हाई कमीशन है वो इसको सामने ला सकता है। तो यहाँ एक मुश्किल पैदा होगी मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कि अपने जिस इलाज को वो छुपाना चाहते थे, जो कभी हुआ ही नहीं, वो अब मंजर आम पे आ सकता है इसके बाद, क्योंकि मियाँ साहब ने सारे मुआहदे तोड़ दिए थे, सारी हदें तोड़ दी थी, और आगे बढ़ बढ़ के अटैक कर रहे थे पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान के जनरल्स पे, मिलिट्री जनरल्स पे, इवन पाकिस्तान की अदालतों पे। तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब को जवाब देना रियासत ने जिम्मेदारी समझी, और ये काम अब शुरू हो गया है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद का एक लेटर है, उसमें जो पहला लेटर है वो बड़ा मज़ेदार है। आपको याद है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था ये तो कोई बात ही नहीं रहेगी, अब ये तो कोई बहस ही नहीं है। अब जब पासपोर्ट का जिक्र आया था तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऐसे कहा था कि जैसे वो तो पासपोर्ट उनके लिए औकात ही कोई नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अप्लाई किया है पासपोर्ट के लिए। ये 17 मार्च 2021 का एक लेटर है, जहाँ जो सब्जेक्ट है इसका, रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ न्यू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। वो ये बता रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए, उसको रीन्यू करने के लिए एक दरख्वास्त की है हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ारत ख़ारजा को। अब ये जो उन्होंने दरख्वास्त की है इसको रद्द कर दिया गया है। किन बुनियादों पे? अब ये बुनियादें आप सुन लें, ABCD इस तरह करके इन्होंने लिखा है। तो मैं सबसे पहले आपको नंबर 1 बता दूं। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर यहाँ पे भुगत रहे हैं और वो ख़ास अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान से बाहर गए हैं, लिहाजा उनके केसेस के अंदर वो एक एब्सकॉन्डर हैं, वो एक मफरूर मुजरिम हैं, तो उनको ये पासपोर्ट जो है वो फराहम नहीं किया जा सकता। उसके बाद कहा, एज़ पर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था 29/10/2019 को, उसके तहत मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो बेल मिली थी वो 8 महीने की थी, वो 8 हफ्ते की थी, वो गुजर चुकी है। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोऑपरेट करना था, कुछ मालूमात फराहम करनी थी जिसकी बुनियाद के में उसके ऊपर तोसी हो सकती थी, लेकिन वो कोट लखपत में अपनी जेल मुकम्मल कर रहे थे, इस दौरान वो चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने किसी किस्म की जो है वो ताउन नहीं किया। फिर इसके बाद आ जाता है कि कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। नंबर 3 में उन्होंने लिखा तोशाखाना रेफरेंस नंबर 6/2020, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3 में है ये इस्लामाबाद में। क्रिमिनल अपील नंबर 1/2019 पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है ये।
क्रिमिनल अपील नंबर 121/2018 पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्रिमिनल अपील नंबर 3/2019 पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये सारी अपीलें वहाँ पे पेंडिंग है। एक और नुक्ते में उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ये जो कहते हैं कि उनका एक फंडामेंटल राइट है पासपोर्ट को हासिल करना, यानी ये उसको इन्होंने डिनाई कर दिया। एक तो वो इश्तिहारी हैं वैसे ही, तो उन्होंने कहा ये जो ये फंडामेंटल राइट नहीं होता पासपोर्ट, ये बुनियादी हक नहीं है किसी इंसान का, ये इट्स बीइंग अ प्रॉपर्टी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये वफाकी हुकूमत की एक प्रॉपर्टी है और वो चाहे तो वो आपको दे और चाहे तो आपको ये पासपोर्ट ना दे, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है और वो किसी शहरी को रोक सकती है ट्रैवल करने से और किसी को पासपोर्ट देने से मना कर सकती है इन केस कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो। इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पाकिस्तान, अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, चौथा जो नुकता है उसमें वे कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो उनको इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ETD फ्रॉम पाकिस्तान हाई कमीशन इन लंदन, वहाँ से हम फ्राहम कर सकते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का जो दफ्तर है वहाँ से आपको इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, लेकिन उसके लिए उनको पहले से एक टिकट खरीदना होगा ट्रैवल करने के लिए और वो टिकट PIA का होना चाहिए, किसी और तैयारे का नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ होने के बाद इन लाइट ऑफ द अबव डिटेल्स इट इज़ अप्रोप्रिएट दैट अ रिप्लाई मे बी गिवन टू मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ बाय द पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन यूनाइटेड किंगडम अकॉर्डिंगली, कि अब जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है बरतानिया का, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त की कि मुझे मेरा पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाए डिप्लोमेटिक, क्योंकि मेरा ये बुनियादी हक है और मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब पाकिस्तान हाई कमीशन जो बरतानिया में है उसको चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को जवाब दें। तो ये चट्टा जवाब तो उनको जा रहा है, एक तो जवाब यहाँ पर जा रहा है और एक जवाब मिल गया आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो अपील थी चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तरद हो गई है और उनकी अपील मुस्तरद हो गई है। सादिक संजरानी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये अपील थी, तो वो अब चेयरमैन सेनेट रहेंगे, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है। तो जी ये सारी तफसीलात थी अब तक के लिए जो पॉलिटिकल पाकिस्तान में चल रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।